अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, आज हम क्रिएटिनिन पर बात करेंगे। क्रिएटिनिन भी आरएफटीज़ का एक कंपोनेंट है, यानी जब हम आरएफटीज़ करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम क्रिएटिनिन को भी मैयर करते हैं, नापते हैं। क्रिएटिनिन है क्या चीज़? क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्लड में क्रियाटिन नामे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद पैदा हो जाता है। क्रियाटिन एक प्रोटीन है जिसका 50% हम बाहर से लेते हैं और 50% इसका हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है। इस पर आगे जाकर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल आप जहन में ये बात रख लें कि क्रियाटिनिन जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी किडनीज के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ क्रिएटिनिन एंड ब्लड में क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो मर्द के लिए यानी आदमियों के जिस्म में क्रिएटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.74 से लेकर 1.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और अगर इसको हम माइक्रोमोल्स पर लीटर में कर लें तो 65.4 से लेकर 119.3 माइक्रोमोल्स पर लीटर ये बन जाता है। इसी तरह ख़वातीन में फॉर एडल्ट वमेंस जो ख़वातीन होती हैं उनमें 0.59 से 1.04 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और अगर इसको हम माइक्रोमोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करें तो ये 52.2 से लेकर 91.9 तक बन जाता है। यानी ख़वातीन में इसकी मकदार जो है वो कम है और मर्दों में इसकी मकदार ज़्यादा होती है। वजह इसकी ये है कि मर्द चूँकि ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके मसल में क्रिएटिनिन जो है वो ज़्यादा मकदार में पैदा हो जाता है। अब आगे चलते हैं जी कि आपका डॉक्टर साहब आपको कब ये टेस्ट एडवाइस करता है, आपको कब इस टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें कुछ जनरल कंडीशन है और कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। अगर आपके अंदर उनमें से एक या ज़्यादा मौजूद हैं तो आपका डॉक्टर साहब आपको क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में कह सकता है कि जाओ भाई ये टेस्ट करके ले आओ। अब जनरल हिस्ट्री को देखते हैं। सबसे पहले अगर आपकी हिस्ट्री में आपकी फैमिली में किसी बंदे को, आपके रिश्तेदारों में किसी बंदे को किडनी की बीमारी है तो फिर एहतियाती तौर पर आपका डॉक्टर जो है वो आपको क्रिएटिनिन टेस्ट के लिए कह सकता है कि ये टेस्ट करवा लें। इसी तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है और ज़्यादा लंबे अरसे तक बहुत हाई है तो फिर भी आपका डॉक्टर जो है वो आपको क्रिएटिनिन टेस्ट करवा सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने की एक वजह ये भी है कि अगर आपके गुर्दे सही तौर पर काम नहीं कर रहे हों। इसी तरह नेक्स्ट वन है डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है तो भी आपका डॉक्टर जो है वो आपको क्रिएटिनिन टेस्ट करवा सकता है। शुगर की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे अक्सर फेल हो जाते हैं, गुर्दे काम करना छोड़ देते हैं, तो इस दौरान भी गुर्दों के या किडनीज़ के कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया जाता है। अब जी कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, ये तो अभी हमने बात की, फैमिली हिस्ट्री वगैरह ये जनरल कंडीशन थे। अब कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं, अगर ये आपके अंदर मौजूद हो तो भी आपका डॉक्टर साहब जो है वो आपको क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट के बारे में कह सकता है कि जाकर ये टेस्ट करवा लें। नीडिंग टू यूरिनेट मोर ऑफन और लेस ऑफन देन यूजुअल, यानी अगर आपको यूरिन की ज़्यादा आ जाए मामूल से या कम आना शुरू हो जाए तो भी आपका डॉक्टर साहब जो है वो आपको क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में कह सकता है। इसी तरह इचिंग, अगर आपकी जिस्म के ऊपर ख़ारिश हो तो भी आपका डॉक्टर साहब जो है वो आपको क्रिएटिनिन टेस्ट के बारे में कह सकता है, क्योंकि जब याद रखिए किडनी के थ्रू क्रिएटिनिन ख़ारिज होने में मसला हो तो फिर क्रिएटिनिन की लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये स्किन के थ्रू ख़ारिज हो जाता है और इसके क्रिस्टल स्किन के ऊपर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इचिंग होती है। इसी तरह फटीग, अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं बग़ैर किसी वजह के तो भी मुमकिन है कि आपके जिस्म में क्रिएटिनिन या यूरिया की मकदार ज़्यादा हो। इसी तरह मसल क्रैम्प्स है,
اگر آپ کے مسل میں بلا وجہ درد ہوتے ہیں، جگہ جگہ پر مسل کریمپس آپ کو ہو جاتا ہے، تو بھی آپ کو یہ ٹیسٹ جو ہے کرنا چاہیے۔ سویلنگ ان یور لیگز فیٹس اور اراؤنڈ دا آئیز، اگر آپ کے لیگز میں یا فیٹس میں یا چہرے کے اوپر آنکھوں کے ارد گرد اگر سویلنگ ہے اور وہ سویلنگ جو ہے وہ کچھ عرصے سے ہے، تو بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی کڈنی جو ہے وہ کمزور ہو، ویک ہو، تو آپ کریاٹینین ٹیسٹ جو ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ کو لکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ٹربل اینڈ سلیپ، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی کڈنیز میں کوئی ایشو ہو، تو بھی آپ کو کریاٹینین ٹیسٹ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ اب جی کریاٹینین فارمیشن، کریاٹینین کیسے وجود میں آتے ہیں، کیا بائیو کیمسٹری ہے اس کی، تو یہ عام لوگوں کو تو اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے عام آڈینس ہیں وہ یہاں پر بس کر سکتے ہیں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں جو لیبارٹری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ذرا ضروری ہے، وہ یہ ضرور آگے دیکھیں یہ ویڈیو۔ تو ہمارے جسم میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک پروٹین ہے جس کا نام ہے کریاٹین۔ یہ کریاٹین جو ہے ہم باہر سے اپنی فوڈز میں کھاتے ہیں، مختلف قسم کی فوڈز ہے جس میں کیا شامل ہے، گوشت وغیرہ شامل ہے، دودھ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، ان میں کریاٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کریاٹین کی 50% جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، کڈنیز میں، لیورز میں، اسی طرح برین میں کریاٹین جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کریاٹین کائنیز ایک انزائم ہے، یہ کریاٹین کائنیز جو ہے یہ کریاٹین پر عمل کر دیتا ہے اور کریاٹین کو فاسفو کریاٹین میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہی فاسفو کریاٹین جو ہے یہ مسل میں جا کر ادھر اس کی میٹابولزم ہوتی ہے اور اس سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے، تو فاسفو کریاٹین سے ایک بائی پروڈکٹ کریاٹینین بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں مسل ماس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مسل ماس اگر زیادہ ہو تو کریاٹینین کی مقدار زیادہ ہوگی، اور اگر مسل ماس جو ہے وہ کم ہو تو کریاٹینین کی مقدار کم ہوگی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ خواتین میں نارمل ویلیو جو ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو مین، آدمی کے بنسبت خواتین میں یہ ویلیو کم ہوتی ہے کیونکہ خواتین کی مسل ویٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اچھا، ویسٹ پروڈکٹ ہے، یہ ان کی کچھ کریکٹرسٹک ہے، یہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، یعنی ہمارے جسم میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ کریاٹینین کو فلٹر تھرو گلومیرولس یعنی کڈنی کے تھرو یہ ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے، ایکسکریٹڈ ان یورین میں ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے، پریزنٹ ان آل باڈی فلوئڈز، اور ہمارے باڈی فلوئڈز جتنے بھی ہیں ان سب میں یہ کریاٹینین جو ہے یہ موجود ہوتا ہے۔ کازز آف ریزڈ کریاٹینین، کریاٹینین کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہے، کریاٹینین کیوں بڑھتا ہے، تو اس کی 3 بیسک وجوہات ہے، پری رینل ہے، رینل ہے اور پوسٹ رینل ہے۔ پری رینل کا مطلب یہ ہے کہ گردے سے پہلے بلڈ میں کوئی کسی جگہ پر خرابی ہے تو کیا ہوتا ہے، کریاٹینین کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ رینل کا مطلب یہ ہے کہ بذات خود گردے میں کوئی مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے کریاٹینین صحیح طور پر فلٹر نہیں ہو رہا تو بھی کریاٹینین کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح پوسٹ رینل، گردے کے بعد یعنی مثانے میں، بلیڈر وغیرہ میں یا یورینری ٹریک میں کوئی ایشو ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، کریاٹینین کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پری رینل میں ہائپو والیمیا ہے، یعنی بلڈ کی والیوم اگر کم ہو جائے، اسی طرح کارڈیو ویسکولر فیلئر ہے، دل کی کوئی بیماری یا جو شریانیں ہیں، وینس ہے، ان کی کوئی بیماری اگر ہو جائے تو کریاٹینین کی جو تعداد ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح رینل میں ویسکولائٹس ہے، ویسکولر ابسٹرکشن ہے، ایکیوٹ ٹیبیولر نیکروسس ہے، گلومیرولر نیفرائٹس ہے، میلیگننٹ اسکلیروسس ہے، تو یہ مختلف قسم کی گردوں کی بیماریاں ہیں، ان میں جو ہے کریاٹینین کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب پوسٹ رینل میں رپچر آف یورینری بلیڈر اگر پھٹ جائے تو بھی کریاٹینین کی لیول جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح obstruction آف لوئر یورینری ٹریک میں پتھری بن جائے، پتھری پھنس جائے یا کسی اور وجہ سے اس میں کوئی کیا بن جائے، کوئی لائفوما وغیرہ اس میں بن جائے obstruction آف لوئری ٹریک میں، تو اس کی وجہ سے بھی کریاٹین باہر خارج نہیں ہوتا اور واپس ہمارے بلڈ میں ابزارب ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
क्रिएटिन फॉर्मेशन, क्रिएटिन कहाँ पर बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, तो मैंने कहा कि 50% बाहर से आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में ये मौजूद होता है, और 50% हमारे जिस्म के अंदर लेवर में, पेंक्रियाज में, किडनीज़ में और ब्रेन में क्रिएटिन जो है वो पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर यानी लेवर, पेंक्रियाज और किडनी में जो क्रिएटिन पैदा हो जाता है वो ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड टू द अदर ऑर्गेन्स, ये दूसरे ऑर्गेन्स में ब्लड के थ्रू पहुँच जाता है, यानी ब्रेन और मसल्स में ये पहुँच जाता है। तो फिर एक एंजाइम है जिसका नाम है क्रिएटिन काइनेज, वो इस क्रिएटिन पर अमल करता है और इसको फास्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये फास्फोक्रिएटिन जो है मसल के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और इससे क्रिएटिनिन पैदा हो जाता है। डिपेंड ऑन द मसल ऑफ मास, ये हमने पहले भी बात की थी कि मसल मास जो है वो जितनी ज़्यादा हो तो क्रिएटिनिन के मकदार उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्रिएटिनिन फॉर्मेशन है कि क्रिएटिनिन हमारे जिस्म में किस तरह पैदा होता है, वो पूरा एक सर्कल आपके सामने है। अच्छा जी, प्लाज्मा क्रिएटिनिन क्लियरेंस, तो प्लाज्मा से ये क्रिएटिनिन किस तरह क्लियर हो जाते हैं, कैसे क्लियर हो जाते हैं, तो आप देख रहे हैं ये किडनी है, GFR जिधर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक नेफ्रॉन है, और इसी नेफ्रॉन में दो वेन्स आते हैं, एक वेन है, एक आर्टरी है, एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है। रीनल आर्टरी के थ्रू प्लाज्मा क्रिएटिनिन जो है वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर दाखिल हो जाता है। क्रिएटिनिन 15 to 20% फिल्टर एंड द फिल्ट्रेट, इसमें 15 से लेकर 20% यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। नो ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिएटिनिन, नॉर्मली क्रिएटिनिन वापस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो तो मतलब इसका ये हुआ कि रीनल आर्टरी के ज़रिए प्लाज्मा क्रिएटिनिन हमारी किडनीज़ में आ जाते हैं, यहाँ 15 से लेकर 20% जो है वो फिल्टर हो जाता है और इसकी दोबारा वापस कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अब 15 से 20% तो एब्जॉर्ब हो गया, बाकी कहाँ पर चला गया, बाकी रेनल वैन के ज़रिए वापस कहाँ पे, प्लाज्मा क्रिएटिनिन यानी वापस प्लाज्मा में चला जाता है। क्रिएटिनिन दैट इज़ नॉट फिल्टर रिटर्न टू द रीनल वैन, वो रीनल वैन में वापस चला जाता है, यानी जो क्रिएटिनिन फिल्टर नहीं होता वो वापस ब्लड में ही शामिल हो जाता है। अब इधर देख ले आखिर में यूरिन 24 आवर्स वॉल्यूम एज नीडेड, 24 घंटे के यूरिन को कलेक्ट किया जाता है और एक्सेस ऑफ क्रिएटिनिन गोस टू यूरिन, तो जो फालतू किस्म के क्या होते हैं क्रिएटिनिन है वो यूरिन के थ्रू हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। तो डियर ऑडियंस, आज के लिए हमारा ये लेक्चर काफ़ी था, अब भी लेक्चर थोड़ा सा बढ़ गया है जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे और महफूज रहे। अल्लाह निगहबान।